नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राशियों की तुलना से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.1 से लिए हुए हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 5 लिखा हुआ था, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपये 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। इस सवाल को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि चमेली के पास 75% उसने अपना धन खर्च कर दिया। उसके पास जो पैसे थे उसमें से उसने 75% खर्च किया। खर्च करने के बाद उसके पास कितना 600 रुपये बचा। आपको क्या निकालना है कि उसके पास सबसे शुरू में कितने रुपए थे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। सवाल को हल करते समय हमने लिखा, माना चमेली के पास शुरू में 100 रुपये थे। शुरू में उसके पास कितने थे? 100 रुपये। ये हमने माना है। इसमें से उसने खर्च कितने किए थे? 75% राशि खर्च की थी, तो हमने वह लिखी, खर्च बराबर कुल राशि का 75%। ये सवाल में दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस 100 रुपये जो हमने माने हैं इसका हम 75% निकालते हैं कि आखिर इसका 75% कितना होता है। तब हमने लिखा 75/100। 75/100 क्यों लिखा? क्योंकि ये 75% लिखा है। तब हमने 75 लिखा, बटे में 100। प्रतिशत का अर्थ 100 होता है। गुणित शुरू में उसके पास कितने राशि थी, हम कितने का 75% निकाल रहे हैं? 100 रुपये का, तो हमने यहाँ पे 100 लिखे। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमने ये जो बटे में 100 हैं, ये बटे में 100 और ये 100, ये आपस में कट जाएंगे। तब हमारे पास कितना बचा? 75। ये 75 क्या हुए? रुपए हुए। तो उसके पास कितने 100 रुपये का हमने 75% निकाला, कितने हुए? 75 रुपये। उसने कुल राशि कितनी खर्च की? 75 रुपये खर्च की। अब हम निकालते हैं कि उसके पास शेष राशि खर्च करने के बाद उसके पास कितनी राशि शेष बची। तो हमने लिखा शेष राशि बराबर, उसके पास हमने कितने रुपए माने हैं? 100 रुपये माने हैं। 100 रुपये में से उसने कितने खर्च कर दिए? 75 रुपये। तो कितना बचा? इसलिए हमने लिखा शेष राशि बराबर 100 रुपये ऋण 75 रुपये। जब आप 100 रुपये में से 75 रुपये घटाएंगे तब कितने बचे? 25 रुपये। उसके पास कितने बचे? 25 रुपये। ये अभी उत्तर नहीं आया, ये हमने सिर्फ इसको मान के हल किया यहाँ तक कि हमने मान लिया कि उसके पास अभी राशि कितनी बची? 25 रुपये बची है। आगे हल करें। तब हमने लिखा, अब यदि 75 रुपये, तो शुरू में राशि कितनी थी? 100 रुपये। जब उसके पास 25 रुपये बचे हैं तो शुरू में राशि कितनी थी? 100 रुपये थी। अब यदि बचत 1 रुपये होती, तो हम अब 1 रुपये के लिए निकाल रहे हैं कि 1 रुपये यदि बचत होती तो क्या होता? तब होता 100/25। 100 रुपये ये हैं और उसमें ये 25 का हम भाग कर देंगे। तब यदि वो 1 रुपये बचाती तब उसके पास कितनी राशि होती? 100/25 रुपये में। अब यदि बचत कितनी हो रही है? 1 रुपये तो उसके पास बचे नहीं है। उसके पास कितने बचे हैं? 600 रुपये। तब हम उसके 600 रुपये के लिए लिखेंगे, यदि बचत 600 रुपये तो शुरू में राशि कितनी होगी? तब होगी 100/25 गुणित 600। ये 100/25 कहाँ से? ये 1 रुपये के लिए हमने पहले माना था। अब यदि 600 रुपये के लिए मानेंगे तो इसमें हम 600 का गुणा कर देंगे। आगे जब हम इसको हल करेंगे तब यह 25 एकम 25 और 25 चौके होते हैं 100, है ना। तब यहाँ पे कितना आएगा? 4 गुणित 600। ये हो गए ना, 4 गुणित 600। अब हमें इसका गुणा करना है, तो गुणा करने का सरल तरीका ये है कि इस 4 का गुणा हमने 6 में किया तो 4 छिंग 24, तो ये 24 आ गए। अब ये जो 2 शून्य बचे थे ये 2 शून्य हमने लिख दिए। तब उत्तर कितना हो गया? 2400 रुपये। यह उत्तर हुआ। अतः शुरू में चमेली के पास कुल कितनी राशि बची? 2400 रुपये। यह इस सवाल को हल करने की एक मेथड था। इसका हम दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरी विधि से हल करके देखेंगे। इसी सवाल को हल करते समय हमने माना शुरू में कुल राशि उसके पास x रुपए थी। चमेली के पास हमने पहले शुरू में कितने रुपए मान लिए? x रुपए मान लिए। अब सवाल में लिखा था कि उसने इस राशि का 75% खर्च किया था। तब हमने लिखा खर्च बराबर x रुपए का 75%। अब हम x रुपए का 75% निकालेंगे। तब हमने कुल राशि x मानी, अब उसने खर्च के बाद शेष राशि कितनी बची? तब हम 100 में से 75 घटा देंगे क्योंकि हम ये राशि प्रतिशत में ही निकाल रहे हैं। तो 100 रुपये में 100 प्रतिशत का 100 होता है, तो 100 में से 75 जब हम घटाएंगे तब कितना बचा? 25%। उसने कितनी राशि, उसके पास कितनी शेष राशि रह गई? 25%। कब? जब उसने 75% खर्च किया तब उसके पास 25% राशि अभी बची है। यह 25% कितने का बचा है? x रुपये का, क्योंकि हमने शुरू में ही माना शुरू में कुल राशि x रुपये थी। अब हम x का 25% निकालेंगे क्योंकि उसके पास राशि कितनी बची? 25%। तब हमने लिखा अर्थात x रुपये का 25%। अब हम x रुपये का 25% बराबर 600 रुपये लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि x रुपये हमने माना है कि उसके पास x रुपये थे, उसमें से कितनी राशि प्रतिशत में बची? 25%। यह कितना होता है? बराबर रुपये में 600 रुपये होता है। तब हम
x का 25% बराबर 600 रुपये लिख सकते हैं। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तब हम x का जब मान ज्ञात करेंगे तो हमने लिखा इसलिए 25/100 गुणित x, क्योंकि हम x का 25% निकाल रहे हैं, बराबर 600। क्यों? 600 रुपये उसके पास बचे थे, इसलिए हमने यहाँ 600 लिखे। x का मान निकालना है। जब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर जो ये 25/100 लिखे हैं इनका हम पक्ष बदल देंगे, इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तब जब हम इनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे 100 का x में गुणा है, दूसरे पक्ष में जाके 100 का x के साथ भाग है, दूसरे पक्ष में जब हम ले जाएंगे तो गुणा हो जाएंगे। इसी प्रकार 25 का x के साथ गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाके भाग हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा तब 600 गुणित 100/25। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसके आगे अपन हल करें तो ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी। कैसे कटेंगी? ये देखो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तब यहाँ पे आएगा 4। अब जब हम 4 का गुणा 600 में करेंगे तब यह हुए 2400 रुपये। 600 में 4 का गुणा करने का एक सरल तरीका ये है कि आप 4 का गुणा 6 में करें तो 4 छिंग 24, तो हमने 24 लिखे, और ये जो 2 शून्य बचे हैं तो ये 2 शून्य लिख दिए, तब यह हुआ 2400 रुपये। उसके पास प्रारंभ में सबसे शुरू में 2400 रुपये थे। यह इसी सवाल को हल करने का दूसरा मेथड है, और दोनों विधियों में उत्तर एक ही आया है। इसलिए आपको जो विधि सरल और समझ में आई हो, आप उस विधि से इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना से संबंधित अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 लिखा हुआ था, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब हमने इस सवाल को पढ़ा तब हमें यह समझ में आता है कि कोई शहर है, उस शहर के 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, है ना। आगे लिखा था कि 30% व्यक्ति क्या फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो इसके अलावा जो जितने भी व्यक्ति बचे हैं वो अन्य किसी खेल को पसंद करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम है? क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, और इसी प्रकार फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। अन्य कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं ये इस सवाल में नहीं दिया है। और उस शहर की जनसंख्या कितनी दी है? 50 लाख दी है। हमें क्या करना है कि जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनकी वास्तविक संख्या कितनी है, इसी प्रकार फुटबॉल पसंद करने वालों की वास्तविक संख्या कितनी है, और जो अन्य खेल पसंद करते हैं उनकी वास्तविक संख्या कितनी है। इतना आपको इस सवाल को पढ़ के समझ में आया। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। सवाल को हल करते समय हमने लिखा दिया है। दिया है क्यों लिखा है? क्योंकि हम उन चीज़ों को लिख रहे हैं जो हमें अभी तक सवाल में दिया है। सवाल में क्या दिया था? जो व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं बराबर 60%, ये सवाल में दिया था। जो व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं बराबर 30%, ये भी सवाल में दिया था। अब आगे जो हल करना है वो देखो। आगे हमने लिखा जो व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, यह सवाल में नहीं दिया था। अब हम इसको निकाल रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं उनको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो प्रतिशत दिए हैं ना, 60%, 30%, इनको जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे। 100 में से क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये प्रतिशत में ही है, और हम जो अन्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं वो भी प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं। प्रतिशत का अर्थ ही 100 होता है। जब हम 100 में से इन दोनों के योग को घटा देंगे तो जितना भी बचेगा वह प्रतिशत में आएगा, और उतने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। इसलिए हमने लिखा जो व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं बराबर 100 ऋण 60 ऋण 30%। अब जब आप इसको हल करोगे, 100 में से 60 घटाओगे, फिर उसमें से 30 घटाओगे, तब 10% बचता है। या फिर इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऋण और ऋण ये धन हुए, तब 60 और 30 90 हो गए। बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण 90 रहेंगे। जब आप 100 में से 90 घटाओगे तो 10% बचा। इतना क्लियर हुआ। आगे सवाल में लिखा था कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 50 लाख है। ये इतना क्लियर हुआ। ये चीज़ हमें अब इसके आगे हम हल करते हैं। अभी तक हमने सारी संख्याएं प्रतिशत में ज्ञात की थी। अब हमें उनकी वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, तो हम एक एक करके उनको हल करेंगे। जैसे पहले क्रिकेट कितने प्रतिशत व्यक्ति पसंद करते हैं ये हमने देखा। अब हम उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या ज्ञात करने के लिए हमने लिखा इसलिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्रिकेट कितने प्रतिशत व्यक्ति पसंद करते थे? 60%। तब हम वहाँ की कुल जितनी संख्या है
कुल जनसंख्या 50 लाख दी है, तो हम 50 लाख का 60% ज्ञात करते हैं। इसीलिए हमने इसके बराबर में लिखा 60/100। 60% थे जनसंख्या क्रिकेट पसंद करते थे, तो 60 ये हो गए, बट प्रतिशत का 100, तो बटे में 100 गुणित ये 50 लाख लिख दिए। जब हम इसको हल करेंगे तो हमने हल करते समय 100 के ये 2 शून्य और यहाँ 50 लाख के ये 2 शून्य काट दिए। अब यहाँ पे जो एक बचा है, एक का यदि हम किसी संख्या में भाग करेंगे तो 60 ही रहेगा। अब 60 का आपको इस संख्या में गुणा करना है। गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये 5 और 6 का गुणा कर दो। 5 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो गए, तो हमने यहाँ 30 लिखे। अब जितने यहाँ पे ये शून्य बचे हैं काटने के बाद, इनको आप काउंट कर लो, गिन लो। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 के साथ कितने हैं, 4 शून्य हैं। और 6 में कितने शून्य थे, 1 शून्य था 60 में, तो यही यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो 30 के बाद आप 5 शून्य लिख दें। इतना क्लियर हुआ? तब यह संख्या हो गई 30 लाख। उस शहर में 50 लाख व्यक्तियों में से 30 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। अब इसके आगे हम फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तब हमने लिखा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 30% थी। अब हमें उस शहर में कुल कितने व्यक्ति हैं, 50 लाख हैं, तो हम 50 लाख का 30% ज्ञात करते हैं। तब हमने लिखा बराबर के नीचे बराबर, ये 30% है, इसको हमने लिखा 30/100 गुणित 50 लाख। इसको हल करने के लिए भी हमने ये 100 के 2 ये शून्य और 50 लाख के ये 2 शून्य आपस में कैंसिल कर दिए। ये क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार गुणा करने के लिए 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 5 का गुणा आपने 3 में किया तो 5 3 15 हो गए। अब यहाँ पे ये कितने शून्य हैं, उतने शून्य आप लिख दें। तो 1 2 3 4 और 1 ये 5, यहाँ पे 5 शून्य आना है। तब यह हो गए कितने, 15 लाख। उन कुल व्यक्तियों में से 50 लाख व्यक्तियों में से 15 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। इसके आगे अब हम उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। तब हमने लिखा और अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 10%। ये सवाल में दिया था। अब उस शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 50 लाख है, उसमें से कितने 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। तब हमने बराबर के नीचे बराबर लिखा, 10% को हमने लिखा 10/100 गुणित 50 लाख। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमने ये 2 शून्य और ये 2 शून्य आपस में कैंसिल कर दिए। बाकी 5 का गुणा आप 1 में करोगे तो 5 आए। इसमें कितने शून्य बचे, अब 2 और 2 4 और 1 ये 5। तब हमने यहाँ पे 5 शून्य लिख दिए। तब यह हो गए कितने, 5 लाख। 5 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। हमने इस सवाल में क्रिकेट पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले और अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर ली है। यह सवाल इसी तरह से हल किए जाएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो में सवाल समझ में आया है तो इसे लाइक करें। यदि सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।